नमस्कार दोस्तों। मेरा ये वीडियो 2-4 दिन के बाद आ रहा है क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने में कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए ही। जो बोलने लायक हो तभी बोला जाता है, हमेशा तो बोला नहीं जाता और हमेशा बनाने की फुर्सत भी नहीं होती। शॉर्ट वीडियो तो मैं रोज़ डाल ही देता हूँ। मेरा ये चैनल है यूट्यूब पे विकास की आवाज़ के नाम से, जिसमें मैं शॉर्ट वीडियो डालता हूँ। मुझे जिस तरह से जीना पसंद है मैं जीता हूँ और अच्छी हो बुरी हो अपनी चीज़ें कैमरे पे दर्शाता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच बना रहना चाहता हूँ और इसीलिए मैं यूट्यूब से जुड़ा हुआ हूँ। अपना वीडियो कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ, अच्छा बुरा जो भी हो, अच्छा लगे ना लगे मैं कोई तड़का डाल नहीं सकता हूँ, इसलिए साधारण सिंपल सी वीडियो आती है मेरी। तो इन दिनों एक खबर चर्चा में है कि नीतीश कुमार जी जो हैं फिर से राजद की सरकार छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। आप लोग समझ सकते हैं, खुद ज्ञानी है, बोलने की मन की बात होती है तो थोड़ा मैं बोल लेना अपना कर्तव्य समझता हूँ। मुझे भी हल्का लगता है अपने दिमाग से अपने सवालों को निकाल के बाहर करना, लोगों तक पहुँचाना। बहुत लोग को अच्छा नहीं लगे, बहुत लोग को अच्छा लगे, जैसे भी हो, अच्छा खराब तो चलते रहता है। कोई भी इंसान पूर्ण रूप से अच्छा खराब नहीं होता है, दोनों चीज़ होता है। बस अच्छे जो बड़े इंसान होते हैं उनकी अच्छाई दिखाई जाती है और उनकी बुराई छुपाई जाती है, बस इतना ही फ़र्क होता है। और जो साधारण इंसान है उनकी बुराई सामने आ जाती है, वो उनके पास पैसा नहीं होता है, वो अपनी बुराई को ढक ही नहीं पाते हैं, तो वो थोड़ा बुरा साबित हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो दुनिया तो चमचागिरी पे निर्भर हो चुका है आजकल। ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ है चमचागिरी। चमचागिरी करते रहिए, आनंद में रहिए, तो अच्छे इंसान अकेला हो जाता है। जो सही इंसान है वो अकेला हो जाएगा, क्योंकि उसको चमचागिरी आता नहीं, तो वो अकेला रह जाता है। तो मैंने नीतीश कुमार के खिलाफ कविता भी लिखी थी जब वो राजद में थे। नीतीश कुमार, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से देखूं तो नीतीश कुमार व्यक्तिगत या सामाजिक जैसे भी रूप हो, नीतीश कुमार नेता बहुत अच्छा है। मेरे समझ से वो बहुत ही बेहतर नेता है, समझदार भी हैं, सब तरह से कुशल भी हैं। नेता नीतीश कुमार जैसा भी होना ही चाहिए। और नरेंद्र मोदी, उनमें पहली बार ईगो आया था जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के कगार पे थे या बन चुके थे, तो उन्होंने जो इस्तीफा दिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो वहीं पे उनका एक व्यक्तिगत ईगो था जो नहीं होना चाहिए। बाकी नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं, अच्छे मंत्री हैं, उनके जैसा मंत्री सौभाग्य से बिहार को मिलता है। हाँ, अब एक पार्टी है, राजद की पार्टी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, तो लालू प्रसाद अच्छे इंसान हैं, मिला जुला के इंसान ही हैं, सभी वैसे ही होते हैं, अच्छे बुरे सब रहता है। अब लेकिन ये बात कहीं से हमको अच्छी नहीं लगती है कि उनका बेटा ही मंत्री बने, दोनों बेटा मंत्री बने। जातिवाद भी हो तो आप किसी साधारण जो नीचे स्तर पे पढ़ा लिखा यादव ही है, जो भी है, उनको मंत्री बनाइए। ये तो वही राजतंत्र वाली बात हो गई ना। अमिताभ का बेटा अभिषेक बच्चन अमिताभ नहीं बन सकता है, सचिन का बेटा सचिन नहीं बन सकता है। ये कहीं भी आप व्यक्तिगत टैलेंट को देखिए तो वो परंपरागत नहीं चल सकता है। क्रिकेट हो, अभिनेता हो, कुछ भी हो, बस एक राजनेता ही है जो परंपरागत तरीके से चलता है। अब लालू प्रसाद यादव अगर अच्छे नेता है, वास्तव में वो अच्छे नेता है, क्योंकि वो निचले स्तर के लोगों को उठाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका उन्हीं की है। यह बात कहीं से इनकार करने वाली नहीं है कि भारत में पहले जातिवाद तो थी ही, और पिछड़ी जाति के लोग बहुत निचले स्तर पे जीवन बसर कर रहे थे, जिनको पशु की भांति ही समझा जाता था। तो हालांकि वो सबको ऊपर लाए, वो अच्छी बात है। अब ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका बेटा भी मतलब उसी तरह से सबको ऊपर लाए, क्योंकि वो खुद निचले स्तर की ज़िंदगी नहीं जी पाया है। बस उनको चांदी का चम्मच मिला है, उससे वो खाना सीखे हैं, खा रहे हैं। तो
होता है ना कि चलो भाई यादव यादव ठीक है, यादव आप निचले स्तर का किसी पढ़े लिखे सही इंसान यादव को ही मंत्री बनाइए, वो अच्छी बातें हैं। अब ये नहीं कि परंपरागत तरीके से चली आ रही, बरसों से चली आ रही है, राजा महाराजाओं की ताज उन्हीं को पहनाया जाएगा जो उनका बेटा हो। अब यहाँ पे देखिए चिराग पासवान फिल्म बनाते थे, तो वहाँ पे व्यक्तिगत टैलेंट की ज़रूरत होती है जो उनमें नहीं थी, और उनका फिल्म हम भी देखे हैं, कोई खास था नहीं, वैसा रोल तो कोई भी कर सकता है, तो वहाँ पे वो नहीं चल सके। लेकिन ये जो राजतंत्र चली आ रही है, तो राजनीति की खेती और बना बनाया खेती है, चारों बगल से घिरा हुआ है, तो कोई भी चला सकता है, तो लेकिन उनमें काबिलियत उतनी नहीं रहती है। अब बात होती है कि नीतीश कुमार, मुख्य बात हम यहाँ ये कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कैसा नेता है। नीतीश कुमार बहुत अच्छे इंसान है, नीतीश कुमार जैसा नेता सौभाग्य से मिलता है, और वो बार बार जो राजद में चले जाते हैं, तो इसीलिए मैंने उन पे कविताएं लिखी थी, एक कविता थी मेरी, तो मैंने लिखी थी। तो नीतीश कुमार के साथ वो करे क्या करेगा बेचारा। नीतीश कुमार अगर वो तो बिहार के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार की जनता जातिवाद से ऊपर नहीं आ पा रहा है। बस जातिवाद ही चाहिए, विकास नहीं चाहिए उसको, बस किसी व्यक्तिगत जाति को, किसी एक जाति को आप सपोर्ट कीजिए, ये तो मूर्खता भरी बात है। लोकतंत्र है, पढ़े लिखे लोगों का देश है, तो जातिवाद से तो ऊपर उठना ही चाहिए, सभी इंसान को समान समझना चाहिए। आज भी जो लोग निचले स्तर में जीवन बसर कर रहे हैं, उनका जीवन बेहतर बनाना ही चाहिए। और आरक्षण कोई गलत चीज़ भी नहीं है, लेकिन सबके लिए समान होना चाहिए। जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको भी आरक्षण मिलना ही चाहिए। ऐसी नहीं है कि जातिवाद पे आरक्षण पहले ठीक था, लेकिन अब उतना सही नहीं है। हालांकि ये मैं मानता हूँ, आज भी हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे पिछड़ी जाति जिसको बोलते थे वो मतलब आज भी नीचे है, बहुत नीचे है, लेकिन उनमें से बहुत ऊपर भी आ गए हैं, तो उनको आरक्षण मिलने की वैसी ज़रूरत है नहीं। तो नीतीश कुमार के सामने ये कंडीशन हो जाता है कि अगर आपको बिहार में सरकार चलाना है, तो बिहारी लोगों को समझना पड़ेगा, तो वो करे तो क्या करे। अब उनकी सरकार खतरे में आ जाती है, वो अकेला कुर्सी नहीं चला पाते हैं, तो वो करे क्या, पलट जाते हैं, पलटू चाचा हो जाते हैं, कभी इधर कभी उधर। हालांकि वो नरेंद्र मोदी से के साथ ही ठीक थे, लेकिन उनमें वही व्यक्तिगत ईगो आ गई थी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बात पुरानी हुई, दिल का मैल खत्म हुआ, ये भी अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, बहुत बुद्धिमान भी हम नहीं मानते हैं, लेकिन वो त्याग की मूर्ति है। सत्ता वही चलाते हैं सही ढंग से जो त्याग करना जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी जैसा त्यागी नेता बहुत कम मिलता है। आप देखिए कि श्री राम के नक्शे कदम पे चलने वाले नरेंद्र मोदी है। उन्होंने भी अपना घर द्वार छोड़ा, पत्नी का त्याग किया। तो वैसे इंसान अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो ये गौरव की बात है। और राम मंदिर को पुनर्स्थापित किया, ये सभी भी अच्छी बात है, क्यों नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए। तो ये सब तो पुरानी बातें हैं और अच्छी भी बातें हैं जो पुनर्स्थापित होना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये बेकार सब दिन रह जाता है कि मेरे मंदिर को तोड़ के किसी ने मस्जिद बनाया। तो लड़ाई निरंतर होती है। हालांकि देखिए, भारत तभी मजबूत होगा, हम अपने वीडियो में अक्सर बोला करते हैं, जब तक हिंदू मुसलमान सिख, खास तौर पे हिंदू मुस्लिम, इनमें भाईचारा जब तक संपन्न नहीं होगा, भाईचारा नहीं सही ढंग से निभाया जाएगा, तब तक भारत पूर्ण रूप से तरक्की नहीं कर पाएगा। और हिंदू मुस्लिम एकता जिस दिन आ जाएगी, भारत विश्व का सबसे तरक्की वाला देश रहेगा। तो हिंदू मुस्लिम एकता को बनाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो, नहीं तो भारत ऐसे लड़ते मरते रहेगा, क्षति होते रहेगा एक दूसरे को।
दोनों देश में रहेगा ही रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा, क्योंकि मुस्लिम भी बड़ी आबादी है और हिंदू तो है ही। तो दोनों में भाईचारा जितना जल्दी, जितना समझदारी से संपन्न किया जाए अच्छी बात है, तभी देश तरक्की कर सकता है। और नीतीश कुमार के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि समय सीमा निर्धारित होती है किसी चीज़ का, और ज़्यादा बोलना उचित नहीं होता है। एक पत्रकार मनीष कश्यप आए थे, वो जेल चले गए थे। हालांकि वो ईमानदार थे, निष्पक्ष थे, फिर भी पढ़े लिखों की देश में अंग्रेज चला गया। भारत वालों को चलाना है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मनीष कश्यप जैसे लोग सही रहते हुए भी लगभग साल भर जेल में रह जाता है, और बड़ा फेस, उसमें कानून भी कुछ नहीं कर पाता है। तो ये सब प्रतिबंध है, ये सब दिक्कतें हैं। हम भारत के लोगों में ही ये सब दिक्कतें हैं, इन सब दिक्कतों को दूर करना चाहिए। हालांकि इंसान कोई भी जो मर गया वही सही है, जीते जी 100% कोई सही नहीं है, कहीं ना कहीं गलत रहता है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। तो नीतीश कुमार जी ने एक बात कही थी, औरतों के खिलाफ हो गया था, हालांकि बोलते बोलते हो गया था, कोई बोलने का उनका खास मकसद नहीं था। हो जाता है, जैसे हम अभी बोलते बोलते लाइन मेरा मिस हो गया, हम टूट गए थे, तो इसी तरह होता है, बोलते बोलते बोला गया था। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी बातों को वापस लिया और सबसे बारंबार माफ़ी मांगी। ये एक बड़े नेता की पहचान है। गलती इंसानों से ही होती है, और अपनी गलती को स्वीकार करना ये एक बहुत बड़ी महानता है। तो नीतीश कुमार की अच्छाई हम इससे भी जान पाते हैं कि वो अपने कहे हुए शब्दों पर जिद से अड़ा नहीं रहा, क्योंकि उनको ये भली भांति मालूम था कि ये थोड़ा शब्द जो है गलत चला गया है। तो वो अपने गलती के लिए क्षमा याचना करना जरूरी समझा, और इस तरह का नेता सौभाग्य से ही मिलता है, जो अपने बातों को वापस लेता है और अपने बातों पे शर्मिंदा होने के लिए भी तैयार होता है। तो ये बहुत बार से हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है इधर उधर होता है। सरकार चलाने में ऐसी नौबतें आती है, वो क्या करे, अगर बिहार वासियों को वो छोड़ दें तो वो भी नहीं कर पाते हैं, कैसे छोड़ देंगे। और सरकार चलाने के लिए गलत लोगों का साथ ज़्यादा दे भी नहीं पाते हैं, हालांकि उनकी कुर्सी खतरे में होती है, तो वो क्या करें। सभी को अपना इमेज तो बहुत प्यारा ही होता है, और गलतियां इंसान से ही होती है, और अपनी गलतियों को स्वीकारना, उसको सही करना, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात भी है। तो इस तरह जो ये परंपरागत सिस्टम से चली आ रही सरकार की व्यवस्थाएं है, उनका रोकथाम होना चाहिए। नहीं तो फिर राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तन होने का मतलब ही क्या रहा। तब तो राजतंत्र ही अच्छा था ना, इतना ताम झाम काहे के लिए, इतना वोटिंग फोटिंग काहे के लिए। तो कैंडिडेट नीचे से उठाइए, जो कि आपके बीच रहा हो, आपके दुख दर्द को समझा हो, और वो अच्छा इंसान हो, समझदार हो, नरेंद्र मोदी के तरह त्याग की मूर्ति भी हो। और ऐसी बात नहीं है कि पत्नी छोड़ देने के बाद इंसान महान हो जाता है, ऐसी बात भी नहीं है। पत्नी साथ भी रखिए, रखना ही चाहिए, लेकिन आपसी समझौते के हिसाब से जो संभव है आदमी वही करता है। उन्होंने कोई ज़बरदस्ती नहीं छोड़ दिया था, दोनों में अच्छा तालमेल था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया, क्योंकि उनको भारत के बारे में सोचना था। ये भी बहुत बड़ी बात है, और इस तरह का त्याग कर पाना राम भगवान से कम नहीं है। नरेंद्र मोदी कहता है आज फ्लाइट से जाता है, यहाँ वहाँ जाता है, तो अपना सुख भोग रहा है। क्या सुख भोग रहा है वो? अकेला इंसान है, जनता के लिए जी रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये सब सोचना मूर्खता है। और दूसरी बात ये है कि एक इंसान
कहाँ तक सही कर सकता है, कहाँ तक ठीक कर सकता है, वो भी हमारे और आपके जैसा इंसान ही है। जितना संभव हो सकता है वो उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई भी नहीं कर सकता है। उससे ज़्यादा करने वाला शहीद होते हैं, अमर हो जाते हैं, भगत सिंह की तरह। भगत सिंह, अब जिसको अपना ज़िंदगी जीना भी है और जीते हुए सही करना है, तो उसको ज़िंदगी से समझौता करना ही पड़ता है। क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं, जो कि एकदम निष्पक्ष रूप से ईमानदार होता है, वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाता है, वो अपना पूरा लाइफ भी नहीं जी पाता है। या तो वो मारा जाता है या तो उसको आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है, क्योंकि वो सब तरह से अकेला होने लगता है। तो इस तरह की कुर्बानी देना थोड़ा कठिन है। विशेष बातें आगे की वीडियो में होते रहेगा। मैं समझता हूँ, मैं जो बोलना चाहता हूँ वो मैंने भली भांति बोल ही दिया है। थोड़ा लड़खड़ाहट आती है क्योंकि मैं भी एक साधारण इंसान हूँ आपकी तरह, और मेरा ये चैनल है, मैं इस पे नाचता हूँ, गाता हूँ, जो भी करता हूँ आपके सामने मैं हमेशा प्रस्तुत रहता हूँ। अब आपकी मर्जी, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए नहीं बढ़ाइए, फिर भी आपको तहे दिल से नमस्कार है।